गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 6 का संस्कृत का पाठ 7 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दोनों लिंग के हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर हम नपुंसकलिंग के जो शब्द है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों पढ़ेंगे। इसके लिए आप पाठ 7 ओपन कर लें अपनी बुक में और इससे समझ में अच्छे से आएगा आपको। ठीक है, देखिए बुक के अंदर यहाँ पर आपको तीनों दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला है फलम, फले, फलानी। फल एक फल, फले दो फल, फलानी अनेक फल। आगे है मोदकम, मोदके, मोदकानी। मोदकम होता है लड्डू, एक लड्डू, दो लड्डू, अनेक लड्डू। आगे है कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। कंदुकम होता है गेंद, एक गेंद, दो गेंद, अनेक गेंद। ठीक है, ये आपका पाठ है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में है। आगे देखो, नपुंसकलिंग अकारांत मूल शब्दों से एक वचन के शब्द रूप म जोड़कर बनते हैं। हम शब्द रूप के अंदर जब म लगा देते हैं तो अब हमें अकारांत शब्द का एक वचन मिल जाता है नपुंसकलिंग का। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है भवन। भवन है हमारा मूल शब्द और इसमें हमने जोड़ा म, तो ये बन गया अकारांत नपुंसकलिंग का एक वचन, यानी कि भवनम। ठीक है, म जोड़ने से क्या बन गया? भवनम। मूल शब्द भवन है, म जोड़ा तो एक वचन शब्द निकल बनता है भवनम। उसके बाद है हम जब पढ़ते हैं द्विवचन। द्विवचन को बढ़ाने के लिए क्या होता है? मेन शब्द, मूल शब्द है हमारा मुख, यानी कि मुंह। इसमें हमने ए जोड़ा तो ये बन गया मुख है, यानी कि दो मुख, दो मुंह, दो मुख। इसके बाद है बहुवचन। यहाँ पे है गान, इसमें हमने आनी जोड़ा तो ये बन गया गानानी। अब यहाँ पर अ है और यहाँ पे आ है। ठीक है, अब इसकी जो मात्रा है न में आ गई तो ये बन गया गानानी, बहुत सारे गाने। ठीक है, बहुत सारे गाने। तो ये हमारा है नपुंसकलिंग का बहुवचन। अब इसके लिए एक चीज इसमें और है, बहुवचन बनाने के लिए हमारे पास वैसे तो हम बहुत सारे शब्द में हमारे नी बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम लगाते हैं अणम। क्या लगाते हैं? अणा लगाते हैं। यहाँ पर वो कैसे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं वो देखिए। किसी शब्द में री ऋषि, री ऋषि और र, ये या श, जब या पे या तो ऋषि हो या र हो या षटकोण हो के बाद न आता है। किसी भी शब्द में र, ऋषि, र और षटकोण के बाद जब न आता है तो यह बन जाता है अणम। समझ में आ रहा है? जिस शब्द में हमारे पास री की मात्रा हो, र हो और षटकोण हो तो हम क्या करेंगे? न हटा देंगे, उसके बदले में हम लगाएंगे अणम। क्या लगाएंगे? अणम। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर द्वाराणी, द्वाराणी दिया हुआ, यहाँ पर र है। ठीक है, न के साथ र है तो हमने न को हटाकर क्या लगाना है? अणी, द्वाराणी। अब आप कंफ्यूज हो गए इस चीज में न कहाँ आ रहा है, अणा कहाँ आ रहा है। इसका सिंपल से समझा रही हूँ इसके अंदर कि यहाँ पर र के साथ जब हम र, श और री ऋषि के साथ जब न आएगा तो वहां पे अणा बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे र के साथ नी है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? अणी, द्वाराणी। उसके बाद है यहाँ पे ऋणम, यहाँ पे री ऋषि है, री ऋषि के साथ न आ गया। ठीक है, अब न हटा के क्या लगाएंगे हम? ऋणम, तो ये बन गया ऋणम। ठीक है, उसके बाद है भूषणम या षटकोण, षटकोण भूषणम। यहाँ पर न है तो न के साथ हमने बनाना है भूषणम। न हटा के क्या बना दिया हमने? भूषणम। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारे पास अण कहाँ पर आएगा। ठीक है, हर जगह तो बहुत से जगह पे तो नहीं आएगा, लेकिन अणा कहाँ का आएगा हमें 3 चीजें याद रखनी है। न के साथ री ऋषि की मात्रा, र और षटकोण आने पर हमें न के स्थान पर अणा लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बना लिखे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे है फलम, फलम
फले फलानी। यहाँ पे नी आया क्योंकि यहाँ पे ना तो री है, ना र है और ना ही श है, तो यहाँ पे नी आया है। और यहाँ पे पत्रम, पत्रे, पत्राणी, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे त के में त में र है, पत्र, पत्र में र है, त के साथ र जुड़ा हुआ है, तो र के साथ हमने क्या बनाया, पत्राणी। अब ये नहीं हमने, अब यहाँ पे न नहीं है, अब यहाँ पे न नहीं है, या तो म है। आपके शब्द के अंदर जहां पे री ऋषि की मात्रा र और श षटकोण आएगा तो आपको वहां पे अणा लगाना है बहुवचन में। किसमें लगाना है, बहुवचन में। यहाँ पर पत्रम है, यहाँ पे न नहीं है, म है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है जिन शब्दों में री की ऋषि की मात्रा र और श आता है उसको अपने न लिखकर अणा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है मित्रम, मित्रम भी वैसे ही है। मित्रम यहाँ पे र आ रहा है तो र के लिए मित्रे, मित्राणी, एक मित्र, दो मित्र, बहुत से मित्र। अब लास्ट है यहाँ पे मुखम, मुखे, मुखानी। अब यहाँ पर ना तो र है, ना ऋषि की मात्रा है, ना श है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मुखानी, यानी कि बहुवचन मुखानी। बस इस पार्ट के अंदर आपको ये समझना है नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो आपको समझ में आ गए कि किस किस जोड़ने से एक वचन बनता है। म जोड़ने से एक वचन बनता है, ए जोड़ने से द्विवचन और आणी जोड़ने से बहुवचन बनता है। बस आपको एक इसके अंदर मेन यह है कि कहां पर बहुवचन में नहीं आएगा और कहां पर अणी आएगा, ये आपको समझना है कि आपको क्या जिन शब्दों को देखकर आपको नहीं लगाना है और जो शब्द नहीं होंगे तो नहीं लगाना है। वो शब्द आपको 3 बता दिए मैंने, र ऋषि की मात्रा, र और श, ठीक है। और इस पार्ट में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन नपुंसकलिंग के समझ में आगे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एक्सरसाइज दी हुई है आपकी, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें, तो आप इसको चित्रों के नाम संस्कृत में बुक में करने हैं ये, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उनका PDF दिया जाएगा। उसको जो मैं दूंगी वो तो आपको कॉपी में करना है, और जो आपके अलग से चित्र हैं जो आपको बुक में करने हैं, आपको उसमें बुक भी फिल कर सकते हो और कॉपी में करने के लिए PDF दिया जाएगा। उसको करना भी और याद भी करना। थैंक यू।